Assalamualaikum for class. This is your SST book and today is your lecture number 6 is first of all page number 47 and your topic is solar pumps. Due to the shortage of electricity in पाकिस्तान में बिजली की कमी की वजह से फार्मर्स आर नाउ यूजिंग सोलर पंप्स. किसान आजकल सोलर पंप शमसी पंप यूज़ कर रहे हैं. सोलर पंप्स यूज़ एनर्जी फ्रॉम द सन, जो सूरज से एनर्जी जो हासिल की जाती है उसको इस्तेमाल करते हुए टू ब्रिंग अंडरग्राउंड वाटर, उसको इस्तेमाल करते हैं अंडरग्राउंड वाटर लाने के लिए, ज़ेर ज़मीन पानी पहुंचाने के लिए अप टू द सरफेस, जो कि सतह तक पहुंचाने के लिए पानी को इस्तेमाल करते हैं. दे यूज़ इट, वो इसको इस्तेमाल करते हैं टू इरीगेट देयर फार्म्स, अपने खेतों को सराब करने के लिए, एंड इन देयर होम्स, और अपने घरों में. दो द इनिशियल कॉस्ट टू इंस्टॉल सोलर पम्प्स इज़ वेरी हाई, और ये जो शमसी पंप होते हैं ये बहुत ज़्यादा हाई होते हैं. द बेनिफिट्स टू द फार्मर्स मेक इट वर्थ वाइल, और इसके बेनिफिट फार्मर्स को बहुत कीमती बना देते हैं. फार्मर्स इन द नॉर्दर्न रूरल एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान आर ऑलरेडी यूजिंग सोलर पम्प्स. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डैम्स एंड बैरेजेस. इन द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री वी हैव फास्ट फ्लोइंग रिवर्स, और हमारे मुल्क के नॉर्दर्न हिस्सों में बहुत तेज़ी से बहते हुए दरिया हैं. इमेजिन द पावर एंड वेट ऑफ सो मैनी मिलियंस ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर पुशिंग टुवर्ड्स द सी. डैम्स हैव बीन बिल्ट ऑन द लार्ज रिवर्स, और ये डैम दरियाओं पे तमीर किए गए हैं टू स्टोर वाटर, पानी को स्टोर करने के लिए, एंड टू स्लो इट्स मूवमेंट, और इसकी हरकत को स्लो बनाने के लिए, टुवर्ड्स द सी, समंदरों की तरफ. डैम्स आर बिल्ट on the upper part of a river when it is flowing fast through the mountain valleys. Some dams are called multi-purpose projects, और कुछ डैम कसीर मकसदी मंसूबे कहलाते हैं. They provide a large reservoir of water, और ये होज़ मुहैया करते हैं, पानी के होज़ मुहैया करते हैं फॉर इरीगेशन, सिराब करने के लिए, एंड अदर पर्पसेस, और दूसरे मकासद के लिए. They also enable us to generate electricity. The main dams in Pakistan are at Warsek, Tarbela and Mangla. There are smaller dams in Khyber Pakhtunkhwa and Upper Punjab. Another way of controlling the flow of river, और दरियाओं के बहाव को कंट्रोल करने का दूसरा ज़रिया इज़ बाय बिल्डिंग, क्या बनाकर, बिल्डिंग बनाने से इसका दूसरा ज़रिया है बिल्डिंग बनाकर अ बैरियर अक्रॉस डैम, और उसके इर्द गिर्द एक बैरियर को बिल्ड करके. दिस इज़ कॉल्ड अ बैरेज, ये बैरेज कहलाता है. लाइक अ डैम अ बैरेज हैज़ गेट्स, और बैरेज के दरवाजे होते हैं, गेट होते हैं, विच कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर, जो कि पानी के बहाव को कंट्रोल करते हैं. स्पेशली इन टाइम्स ऑफ फ्लड्स, जबकि सैलाब का टाइम होता है. अ बैरेज रेजिज द लेवल ऑफ वाटर इन अ रिवर, और ये बैरेज दरिया में पानी के लेवल को ऊंचा करता है और कैनाल में, सो दैट, ताकि देयर इज़ एडिक्वेट फ्लो इनटू द कैनाल्स, ताकि मुनासिब फ्लो, नहरों में मुनासिब फ्लो हो जाए. यूज़ टू इरीगेट द फार्मलैंड, और ये इस्तेमाल किया जाता है फार्मलैंड को इरीगेट करने के लिए, यानी सिराब करने के लिए. Sakhar barrage is built on the river Indus. With its 7 canals, it supplies water to about 25% of the total canal irrigated area of Pakistan. Now turn your page. Next हमारा टॉपिक है power. Pakistan is an agricultural country. However, in recent years, it has become more industrialized. An industrial country produces goods यूजिंग इट्स ओन पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, और एक सनती मुल्क अशिया की पैदावार करता है यूजिंग इट्स ओन पावर, अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए, एंड नेचुरल रिसोर्सेज, और कुदरती ज़राए को. देयर आर सम इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स, और
कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं फॉर एनी कंट्री, हर मुल्क के लिए, दैट वांट्स टू डेवलप न्यू इंडस्ट्रीज़, जो कि नई सनतें बनाना चाहता है। इट मस्ट हैव पावर, उनके पास पावर का होना बहुत ज़रूरी है, वाटर पानी का, एंड रॉ मटेरियल्स और खाम माल का। इट आल्सो नीड्स मशीन, और इसको मशीन की भी ज़रूरत होती है, एंड वर्कर्स और कुछ मुलाजमों की, विच यू विल लर्न अबाउट लेटर। नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पन बिजली। हाइड्रो मीन्स वाटर। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ पावर जनरेटेड बाय द वाटर स्टोर्स इन डैम्स। द डैम्स हैव स्पेशल गेट्स, और इसके कुछ गेट होते हैं, विच कैन बी ओपन एंड क्लोज, जो कि खोले और बंद किए जा सकते हैं। देयर आर टर्बाइंस, और ये पानी की चक्की होते हैं, व्हील लाइक मशीन्स नियर दीज गेट्स, और इन दरवाज़ों के नज़दीक पानी की चक्की होती है। व्हेन अ गेट इज़ ओपन, जब गेट को खोला जाता है, वाटर रशीज थ्रू एंड टर्न्स द टर्बाइन, और पानी चला जाता है अंदर, पानी की चक्की में घूमता है। द पावर क्रिएटेड बाय द टर्बाइंस गोज़ टू अ जनरेटर which changes it into electrical power. This power is called hydroelectricity. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फॉसिल फ्यूल्स, हयातियाती ईंधन। फॉसिल फ्यूल्स आर फाउंड अंडरग्राउंड। अ फॉसिल इज़ द रिमेन्स ऑफ एन एनिमल, और फॉसिल एक जानवर की जो बाकियात होती हैं वो और प्लांट, और जो पौधों की बाकियात होती हैं, दैट हैज़ बीन प्रेस्ड बिटवीन द रॉक्स, और ये चट्टानों में प्रेस किए जाते हैं फॉर मैनी थाउजेंड ऑफ ईयर्स, बहुत सालों में। फॉर एग्जाम्पल, ऑयल इज़ फार्म्ड फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट रिमेन्स। ऑयल को बनाया जाता है एनिमल से और प्लांट रिमेन्स, और पौधे रह जाते हैं। कोल इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम ट्रीज़, और कोयले को बनाया जाता है दरख्तों से, एंड फॉरेस्ट और जंगलात से। नेचुरल गैस इज़ आल्सो फॉर्म्ड इन अ सिमिलर वे, और इसी वे में नेचुरल गैस भी बनाई जाती है टू ऑयल एंड कोल। इट इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ टीनी बबल्स विदाउट एनी स्मेल, और इसमें कोई स्मेल नहीं होती। एंड इट इज़ मोस्टली मीथेन गैस, और ये मीथेन गैस होती है। ऑयल एंड गैस आर ऑब्टेन्ड बाय ड्रिलिंग एंड कोल इज़ माइंड। ऑयल और गैस को खोदने से हासिल किया जाता है, एंड कोल इज़ माइंड, और कोयले की कानकुनी की जाती है। द फॉसिल फ्यूल्स फाउंड इन पाकिस्तान आर मेनली गैस एंड कोल। देयर इज़ वेरी लिटल ऑयल। मच ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन द कंट्री इज़ प्रोड्यूस्ड बाय थर्मल पावर प्लांट्स। फॉर दिस वी बर्न फ्यूल्स सच एज कोल, और इसके लिए हम ईंधन का इस्तेमाल करते हैं, सच एज कोल, गैस एंड ऑयल। देयर आर थर्मल पावर स्टेशंस एट कराची, हैदराबाद, रावलपिंडी, कोयटा, लाहौर, फैसलाबाद, गुड्डू, सखर एंड अदर प्लेसेस इन द कंट्री। नाउ योर रीडिंग इज फिनिश। आज 3 क्वेश्चंस आपको मैं बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ नेम सम ऑफ द वेज इन विच वाटर इज़ स्टोर्ड, और कुछ ऐसे ज़राए बताएं जिनमें पानी को स्टोर किया जाता है। एंड द आंसर इज़ वाटर इज़ स्टोर्ड इन डैम्स ऑन द अपर पार्ट ऑफ द मेजर रिवर्स। बैरेजेस आर बैरियर्स built across the river. And next your question number 4 is, how would you describe an industrial country? आप एक सनती मुल्क को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? एंड द आंसर इज़ एन इंडस्ट्रियल कंट्री इज़ वन विच हैज़ मूव्ड फ्रॉम एन एग्रीकल्चरल टू बीइंग एन इंडस्ट्रियल वन. एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज़, फ्रॉम वेयर डज पाकिस्तान obtain रॉ मटेरियल्स फॉर इट्स इंडस्ट्रीज़? अपनी सनतों के लिए पाकिस्तान कहाँ से खाम माल हासिल करता है? एंड द आंसर इज़ पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज़ यूज़ रॉ मटेरियल्स फाउंड इन द कंट्री. नाउ यू क्वेश्चन आर फिनिश. इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से आप नोट डाउन कीजिएगा. ओके, अल्लाह हाफिज़.